अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज जिसको यूकैस कहते हैं, वहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ओपन है। इससे पहले मैंने एक डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा आपने अप्लाई कैसे करना है। आज की वीडियो में उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं बात करूँगा और मैं आपको उसको थोड़ा सा रीकैप कर दूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में बगैर राइट्स के, बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के और बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के आप अप्लाई कर सकते हैं यूकैस में। और उसके अलावा ये 3 डिफरेंट टाइप्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है और उसके अलावा पार्शली फंडेड भी हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसको सीएससी स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप, उसके अलावा यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी है और इस वीडियो में मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस की गई हैं, जैसा कि जो 2023 में यानी कि पिछले साल और उससे जो पिछले साल जो पोर्टल था वो डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू अभी जो पोर्टल है वो थोड़ा सा उन्होंने अपग्रेड किया है। और उसके अलावा जो एक बहुत अहम जो तब्दीली की है वो ये है कि पहले ये होता था कि जो रिकमेंडेशन लेटर है या रेफरेंस लेटर है वो आपने प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती थी, फिर प्रोफेसर आपके लिए वो रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर अपलोड करता था। लेकिन अभी ये हुआ है कि आपने प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन तो ऐड करनी है, लेकिन जो रिकमेंडेशन लेटर है या रेफरेंस लेटर है वो आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको कंप्लीट जो प्रोसीजर है, आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पोर्टल पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो यूकैस का अपना स्कॉलरशिप है जिसको यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या यूकैस स्कॉलरशिप कहते हैं, उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही पोर्टल पर आपको अप्लाई करना है जिस पर अभी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। और उसके अलावा अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना होगा। एक तो सीएससी का पोर्टल है अगर आप टाइप बी के थ्रू करते हैं तो, एक सीएससी का पोर्टल है और उसके बाद आपको ये जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो अभी मैं फॉर्म फिलअप करूंगा इस पर आपको अप्लाई करना होगा। लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो इस वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आप देखें कॉल फॉर 2025 मास्टर्स डॉक्टरल प्रोग्राम, यहाँ से आप तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह। और उसके साथ नीचे देखें अप्लाई नाउ लिखा हुआ है राइट साइड पे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके रजिस्टर एंड अकाउंट पे क्लिक करना है अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने ईमेल लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लिखना है, उसके बाद कोड लिखना है जो सामने लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद आप साइन अप करेंगे तो आप जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे। यहाँ से रजिस्टर करने के बाद आपने करना ये है, ख़ुद को लॉगिन करना है दोबारा। यहाँ पर ही जब इसको आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा साइन इन का ऑप्शन। तो ये देखिए आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आ चुका है लॉगिन का। तो इसमें सबसे पहले आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ईमेल के बाद उसको पासवर्ड लिखना है और साथ जो आगे कोड लिखा हुआ है वो कोड लिखने के बाद लॉगिन जब मैं करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा डिग्री प्रोग्राम्स एप्लीकेशन, विजिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन, और दूसरा है समर स्कूल प्रोग्राम। तो आपने जो पहला लेफ़्ट साइड वाला ऑप्शन है यानी कि डिग्री प्रोग्राम्स एप्लीकेशन, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इनरोलमेंट प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे मास्टर्स स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ, मतलब आज मैं आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। और उससे नीचे अगर आएँ जहाँ पे एप्लीकेशन गाइड है और एप्लीकेशन प्रॉमिस है, तो एप्लीकेशन प्रॉमिस में जितने भी बॉक्सेस हैं उन सभी को आपने टिक करना है। सभी को टिक करने के बाद मैं इसको जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इससे जो नेक्स्ट स्टेप है यानी स्टेप 2 उस पर चला जाऊँगा। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अपना प्रोफेसर सेलेक्ट करना है और अपना जो इंस्टीट्यूट है वो आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फिज़िक्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस सेलेक्ट करने के बाद स्कूल डिपार्टमेंट है, तो क्योंकि फ़िज़िक्स के रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अदारे हैं, वो तमाम आ जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कोई भी फ़िज़िक्स के रेलेवेंट कोई भी अदारा जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद और यहाँ पे आप देखें कितने सारे जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, इसी तरह इकोनॉमिक्स है और भी हैं।
तो यहाँ पे से मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेजर है, मेजर आपने लिखना है वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखना तो उसके बगैर भी आप इसको इंक्वायर नाउ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेजर लिख लेता हूँ, फ़िज़िक्स है। तो जब मैंने इंक्वायर नाउ पे क्लिक किया तो ये तमाम वो प्रोग्राम्स आ गए जो फ़िज़िक्स के रेलेवेंट ऑफ़र हो रहे हैं एक इस ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस इसके अंदर। और यहाँ पर सुपरवाइज़र का नाम भी आ गया। आपने वो वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिस सुपरवाइज़र ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आप कोशिश करें, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, अगर फिर भी ना मिले तो आप फरवरी के फर्स्ट वीक में आप कोई भी प्रोफेसर जिसका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है उसको सिलेक्ट करके, तो जैसा कि मैं भी एक प्रोफेसर है वो सिलेक्ट करके तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा तो मैं आ जाऊँगा स्टेप 3 पर। यहाँ पर सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें सबसे पहले पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है पासपोर्ट अंडर अप्लाइंग, मतलब ये कि अगर आपका पासपोर्ट अभी तक बना नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देखें तो आपने अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है और पासपोर्ट नंबर जो है वो अगर आप ना भी लिखेंगे तो भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये जो रेड स्टेरिक नज़र आ रहा है ये इसका मतलब ये कि ये फ़ील्ड कंपलसरी लाजमी आपको फ़िलअप करनी है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली अपना फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम लिख लेता हूँ और ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरा जो पासपोर्ट है वो अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद है करंट लोकेशन है कि आप चाइना में हैं या नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे आपने नो करना है। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें सबसे पहले आपने जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। वो अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये आगे प्रोसीड नहीं होगी जब तक ये तमाम चीज़ें मैं जहाँ जिनके साथ रेड स्टेरिक लगा हुआ है वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा तो ये जो एप्लीकेशन है ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे पिक्चर मैं अपलोड ये मेरी पिक्चर पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मैंने अपलोड कर दी है। सो उसके बाद आप जो है जेंडर है, नेशनैलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ बर्थ है और उसके बाद प्रोविंस या स्टेट है। नेशनैलिटी में मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ और उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ है और सिटी ऑफ बर्थ और जो आपका सिटी ऑफ बर्थ लिखा होगा आईडी कार्ड के ऊपर वो आपने देखना है, क्योंकि सॉरी आईडी कार्ड के ऊपर नहीं, पासपोर्ट के ऊपर, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपका सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है तो वो आपने लिखना है। उसके बाद चाइनीज़ नेम ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके साथ रेड स्टेरिक नहीं है, रेड स्टेरिक वाला कंपलसरी है। उसके बाद है हैव रिसीव्ड और विल रिसीव द हाईएस्ट डिग्री। चूँकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो बैचलर की होगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो मास्टर्स की होगी। यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद है ऑब्टेनिंग डेट ऑफ़ हाईएस्ट एजुकेशनल, यानी कि आपकी जो डिग्री है वो कब तक मिल जाएगी। अगर आपको पिछले महीनों में मिल चुकी है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अगर फ्यूचर में कभी मिलेगी तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आर यू ऑफ चाइनीज़ डिसेंट, इसका मुझे भी नहीं पता ये क्या है, आप इसको येस या नो कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ आई कि इसकी क्या है। उसके बाद हाइट है, हाइट को आपने सेंटीमीटर्स में लिखना है, सेंटीमीटर्स में आपकी जितनी भी हाइट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज है आपकी, जो भी लैंग्वेज है पंजाबी पश्तो जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप लिखेंगे। उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन इस्लाम। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब ये कि आप करंटली क्या कर रहे हैं, कंट्री। उसके बाद हॉबी क्या है आपका, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बैडमिंटन का। उसके अलावा जो नीचे है कि आई एम इन गुड हेल्थ विदाउट एनी इन्फेक्टियस डिजीज़ और फिज़िकल और मेंटल डिजीज़ दैट में अफेक्ट द नॉर्मल स्टडी, इसको आपने येस करना है, मतलब कि आपको कोई भी ऐसी डिज़ीज़ नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी है, बेहतर है। सो आपने यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। उसके बाद है करंट स्कूल और एम्प्लॉयर, आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी या जो वहाँ पे भी आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका कंप्लीट नाम लिखना है जहाँ पे करंटली आप कर रहे हैं। और अगर आप कहीं भी कुछ नहीं कर रहे, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपका कुछ नहीं है, तो फिर भी आप अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं भले। उसके बाद करंट सिटी ऑफ स्कूल और एम्प्लॉयर, जो करंट सिटी है उस यूनिवर्सिटी का जो सिटी होगा वो आपने लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। नो कौन सा है, राइट वाला नो है, लेफ़्ट वाला येस है, तो आपने नो सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 में ये है स्टडी अब्रॉड प्लान, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश एबिलिटी है कि आर यू एन इंग्लिश नेटिव स्पीकर, इसको आपने नो करना है अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद टेस्ट टाइम, नहीं सॉरी इसका चेंज हो गया, इसमें यह है कि करंट इंग्लिश लेवल आपने करना है वेरी गुड। उसके बाद इंग्लिश टेस्ट अगर आपने कोई दिया है तो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ नन कर सकते हैं। नन करेंगे तो ये नीचे टेस्ट टाइम और टेस्ट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अदर लैंग्वेज भी करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको उस लैंग्वेज का बताना पड़ेगा टेस्ट वगैरह। तो
ये इतना ही काफ़ी है। उसके बाद चाइनीज़ एबिलिटी है। चाइनीज़ एबिलिटी में पहला करंट चाइनीज़ लेवल है, इसको आप पुअर या वेरी गुड जैसी भी आपकी चाइनीज़ है उसको आप कह सकते हैं। उसके बाद एचएस के ग्रेड है, उसको आप नन करें, उसमें फिर आपको एचएस के का स्कोर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक रेड स्टैटिक के साथ है, कैन यू स्टडी इन चाइनीज़ आर नॉट। यहाँ पे अगर आप नहीं कर सकते तो नो कर दें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो येस कर दें। और ये था तमाम इसकी डिटेल। अगर आपके पास एचएस के है तो यहाँ पे आपको एचएस के का लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेस्ट की डेट लिखनी पड़ेगी और उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पब्लिश्ड पेपर या वर्क्स, अगर आपका कोई भी पब्लिकेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी होगी और लास्ट पे ऐड न्यू करके अगर एक से ज़्यादा पेपर्स हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ कि पब्लिकेशन कंपलसरी नहीं है इस यूनिवर्सिटी में यूकेएस में अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी पब्लिकेशन है या कोई आर्टिकल लिखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी के साथ भी रेड स्टैटिक नहीं है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद स्टडी प्लान मास्टर स्टूडेंट वाला सेक्शन है जिसमें आपके इंस्टीट्यूट का नाम जो हमने स्टार्ट में सेलेक्ट किया था, उसके बाद मेजर का नाम, उसके बाद प्रोफेसर का नाम जो हमने सेलेक्ट किया था, वो तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद रिसर्च प्लान टाइटल, यहाँ पे आपने आपका जो स्टडी प्लान है उसका आपने टाइटल लिखना होगा। आपको यहाँ टाइटल लिखने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो देखें हैव यू कॉन्टैक्ट अ पोटेंशियल सुपरवाइज़र एंड गेट हिज हर साइंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप येस करते हैं, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। अगर आपके पास पहला येस है तो आगे वाला नो होगा। ये आपने याद रखना है कि जो उससे नेक्स्ट वाला है उसमें लिखा हुआ है कि डू यू एग्री टू बी अरेंज टू मोर सूटेबल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सुपरवाइज़र, कि क्या आप एग्री करते हैं कि आपके लिए कोई अच्छा सूटेबल कोई और सुपरवाइज़र जो है आपको जो है वो आपके लिए ढूंढा जाए, या कोई और किसी और सुपरवाइज़र को या किसी और इंस्टीट्यूशन को आपकी प्रोफाइल सेंड कर दी जाए। तो अगर पहला येस है यानी कि आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप सेकंड वाला बेहतर ये है कि आप नो कर दें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है यानी कि पहले वाला नो है तो आगे वाला आप येस कर दें, ताकि वो आपकी जो प्रोफाइल है, अगर ये प्रोफेसर आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट ना करे तो वो जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है, दूसरे प्रोफेसर हैं, उनको वो प्रोफाइल आपकी शेयर करें। उसके बाद नीचे जो आई हैव कन्फर्म्ड द अबाउ फिल्ड आउट प्रेफरेंस, इसको आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एजुकेशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन के हवाले से लिखना है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपकी जो बैचलर डिग्री या जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपने लिखनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, यानी कि डिग्री की एंड डेट, स्टार्टिंग डेट, उसके बाद कंट्री कौन सा है, मेजर कौन सा है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके अलावा डिग्री लेवल है, उसके बाद हैव यू स्टडी इन चाइना, येस और नो, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने डिग्री की है वो यहाँ पे आपने लिखना है। और उसके अलावा ऐड न्यू है, ऐड न्यू करके आप अपनी जो इंटर की इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन पहले करेंगे, उसके बाद फिर आप बैचलर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है कि क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, येस और नो। अगर आप येस करेंगे तो आपने उसकी भी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। ये अब आ गया अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको आपने ऐड करना है। यहाँ पे अपने फादर, अपने मदर, भाई जो है ना बहन, इस तरह से आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके बारे में। उसके बाद इलीगल रिकॉर्ड की में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें है कि एनी रिकॉर्ड ऑफ वायोलेशन, यहाँ पे नो करना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन, सस्पेंडेड, यहाँ भी आपने नो करना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ क्राइम, तो यहाँ पे भी आपने नो करना है। इस तरीके से आपने पहले इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, उसके बाद आपने ये जो नीचे एमसीक्यूज़ है तमाम को आपने नो 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 कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे तो उसमें होगा सबसे पहले आपने जो रेफरेंस इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है। रेफरेंस इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपने प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उनका नाम, उनका वर्क इंस्टीट्यूशन, पोजीशन, उसके अलावा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और 2 प्रोफेसर्स कम अज़ कम उनकी आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इनकी इन्फॉर्मेशन 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। पहले ये होता था कि आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखनी है और आपका जो रेफरेंस लेटर होता था वो प्रोफेसर ख़ुद अपलोड करता था, लेकिन अभी इन्होंने चेंज कर दिया इस साल। आप ख़ुद भी जो रेफरेंस लेटर है वो अपलोड कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है और आगे जाके ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स में कि आप जो रेफरेंस लेटर है वो ख़ुद भी अपलोड कर सकते हैं। बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, आप अपने भाई वगैरह का नाम और उनका जो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर है वो लिख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट्स करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर, होम फ़ोन नंबर, पोस्ट कोड, ईमेल आईडी
और कंट्री नेम, प्रोविंस नेम, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट और करंट एड्रेस। ये आपने बहुत ही ध्यान से अच्छे से लिखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी जो है आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करती है, तो वो यूनिवर्सिटी ताकि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो टाइमली मिल सके। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दी एप्लीकेंट्स होम कंट्री है। तो यहाँ पे अगर आपका ये जो एड्रेस है ये सेम है जो आपका करंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आप सिंपल येस करेंगे तो आपका सेम एड्रेस वो भी नीचे आ जाएगा। अगर डिफरेंट एड्रेस है, यानी कि आप जहाँ पे करंटली रह रहे हैं और आपका जो होम का एड्रेस है यानी कि घर का एड्रेस है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे एड्रेस को ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बाज़ का सेंड करते हैं। उसके बाद तीसरा दोबारा एडमिशन मटेरियल्स डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको जो मटेरियल है वो अगर सेंड किया जाए तो वो किस तरीके से किया जाए, और आपने जो नीचे है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है रिसीव बाय मेल, और उससे नीचे है कि आपने जो एड्रेस है जो आप ये मेल के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं वो अगर डिफरेंट है तो नीचे आपने नो सेलेक्ट करके आपने नीचे दोबारा से एड्रेस लिखना। अगर सेम एड्रेस है जो आपने ऊपर लिखा है तो आप येस करेंगे तो वो तमाम जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन भी लिखना होगा, और इस यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आप इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर चले जाएंगे। यहाँ पर ये जो स्टेप 4 है ये फंडिंग सोर्स के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ए और बी है इसको आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आप किसी और अदारे से फ़ंडिंग लेना चाह रहे हैं, या आपको मिल चुकी है, या आपने अप्लाई किया हुआ, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद जो आ जाता है आपका सी जो है यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये जो बी के नीचे है ये सी है। आई प्लान टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग स्कॉलरशिप्स। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था 3 स्कॉलरशिप्स हैं, यूकैस का फुली फंडेड, एक सीएससी और तीसरा आंसू। यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे कहता है सीएससी सीरीज़ नंबर यहाँ पे लिखना है, और ये नंबर कहाँ से आएगा, जब आप सीएससी पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ से सीरीज़ नंबर लेके आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है आंसू स्कॉलरशिप। जब मैं आंसू स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करता हूँ वो मुझे 2 ऑप्शन देता है। आपने पहले वाले पे करना है, एग्री करना है कि इनका जो एक स्पेशल स्कॉलरशिप होता है उसके लिए भी आपको कंसीडर किया जाए। उसके बाद यूकैस फुल फंडेड स्कॉलरशिप है, ये यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, इसके लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये इरादा रखते हैं सीएससी के लिए आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है सीएससी का, तो आप इसको अनटिक करके जो 2 स्कॉलरशिप है आंसू और यूकैस फुल फंडेड स्कॉलरशिप, इन दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीएससी का भी यहाँ ही करना चाहते हो तो आप फिर सीएससी पोर्टल पर भी आप अप्लाई करोगे, और फिर उसका जो सीरीज़ नंबर है वो यहाँ पे आप लिखोगे। डी में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप ना दिया जाए तो क्या आप सेल्फ फाइनेंस पे यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे, फ़ीस पे करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाता हूँ जो कि है डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे आपको डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। यहाँ पे आप देखें तमाम डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले आईडी पेज ऑफ वैलिड पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट की पिक्चर अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे जो भी आपके पास टोकन होगा उसका वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वीज़ा पेज, ये सिर्फ चाइना वालों के लिए है कि अगर आप ऑलरेडी चाइना में हैं तो आपको वो वाला पेज यहाँ पे अपलोड करना है, और अगर आप पासपोर्ट ना भी अपलोड करेंगे फिर भी काम चल जाएगा। उसके बाद सीवी है, सीवी के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री, अगर आपकी फ़ाइनल डिग्री आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। उसके बाद एकेडमिक पेपर अगर हैं तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मोटिवेशनल लेटर, 2 रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद प्रोविजनल एक्सेप्टेंस फॉर्म, ये भी कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसके साथ रेड स्टेरिक नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये जो डॉक्यूमेंट है आल्दो कि इसके साथ रेड स्टेरिक लगा हुआ है, लेकिन अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे आप कोई भी और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं हुआ कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो क्या अपलोड करें। ये तो सिर्फ उनके लिए जो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर या फिर पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई करते हैं जो स्टूडेंट। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने कहीं पे जॉब की है तो आप वो जॉब का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करेंगे। और उसके अलावा है अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये है कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन हैं या आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए हैं या आपके पास कोई भी और इस तरह का डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करने के बाद अपनी जो एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर देंगे। जी, तो इस तरीके से आपने यूकैस के पोर्टल पर अप्लाई करना है अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सो मैं यहाँ पे ही इसको ख़त्म करता हूँ। और उसके अलावा मैं आपको लास्ट पे बता दूँ कि अगर आप चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने स्टडी इन चाइना के नाम से एक सीरीज़ बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको विज़िट करें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है वो भी लाजमी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
अल्लाह निगहबान।